स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप धर्म पर आ जाओ। 22 मई से 28 मई 1977 को स्वामी जी महाराज ने अयोध्या में यज्ञ किया था। सतयुग आगमन साकेत का पहला यज्ञ किया था। 3 यज्ञ किए, उसमें से पहला यज्ञ 1977 में। तो उस जगह पर बाबा जी ने 1977 में यह आह्वान किनको किया था? सबसे पहले आह्वान किया था साधुओं को। जो आप देखते हो ना, गांव में साधु घूमते हैं, गिरी कंदराओं में, जंगलों में, और जो है आप कुंभ में जाते हो, जितने भी साधु हैं, बाबा जी ने कहा करोड़ों साधु देश के अंदर में हैं। उन सभी साधुओं को वहां पर अयोध्या में स्वामी जी महाराज ने जो है एक आह्वान किया था, एक निवेदन और एक प्रार्थना की थी कि उठो साधुओं, जगत को जगा दो। ये बैठने का और ये सोने का वक्त नहीं है, ये गिरी कंदराओं में छुपने का वक्त नहीं है। समाज अधर्म के रास्ते पर जा रहा है, समाज दुखी है, समाज परेशान है, और समाज के अंदर में धर्म की शिक्षा की अति आवश्यकता है। इसलिए महात्माओं, ए साधुओं, उठो, जगत को जगा दो। ये जो है गिरी कंदराओं में बैठने का समय नहीं है। अगर एक एक महात्मा अगर एक एक गांव को गोद ले ले, एक एक गांव को अगर पकड़ ले, तो धर्म की स्थापना हो जाए। करोड़ों महात्मा और करोड़ों साधु जो है देश के अंदर में है। ये आह्वान साधुओं को किया गया था 1977 में, लेकिन साधुओं ने, माफ कीजिए, इस बात को नहीं स्वीकारा। साधुओं ने बाबा जी की अपील को, प्रार्थना को, समाज कल्याण के कार्य को, निवेदन को साधुओं ने नहीं माना। इसलिए 1977 के बाद में गुरु महाराज ने और एक व्यवस्था और एक तरह के जो है साधुओं को खड़े कर दिए। बाबा जी ने जो है 1983 में बोट क्लब में 1 करोड़ लोगों का आह्वान किया, अपने अनुयायी, अपने सत्संगियों का, और उनको कहा कि 1 करोड़ बच्चा मुझे टाटधारी चाहिए। 1 करोड़ सत्संगी टाट पहन ले और टाट बोरा को अपने शरीर पर धारण कर ले, और समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, और जो है लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए ये कल्तान का बोरा तुम पहन लो। और ये जो है जमहूरियत का कफन है। जब तक देश में चैन, अमन, खुशहाली, भाईचारा, और देश में सुख, शांति, समृद्धि, और देश में सतयुग नहीं आ जाता, तब तक ये कल्तान बोरा नहीं उतरेगा। तो 1 करोड़ साधुओं को बाबा जी ने खड़ा कर दिया। काम रुकता नहीं है महात्माओं का, महात्मा श्रेय देना चाहते हैं। साधुओं को आह्वान किया, साधुओं ने बात को नहीं माना, माफ कीजिए। उसके बाद 77 के बाद 1983 में बाबा जी ने 1 करोड़ लोग भारत के अंदर में खड़े कर दिए, लेकिन न्यूज चैनल, अखबारों ने इस बात को छापा नहीं, ना बताया। इससे आप अनुमान लगाइए, सच को छुपाया गया राजनीतिक लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, इसलिए उनको सजा मिलेगी। माफ कीजिए, सजा उनको प्रकृति देगी। ये बाबा जी ने 2 टुक में बता दिया है कि जो सच्चाई को छुपाने का काम करेगा, प्रकृति उसको कड़ी से कड़ी सजा देगी। लेकिन बाबा जी का काम रुकने वाला नहीं है। बाबा जी ने कहा कि बच्चों, अगर तुम सबके सब चले जाओ और सोचो कि हमारे बिना बाबा जी का काम नहीं हो सकता, तो मैं भूतों से भी काम करा लूंगा, लेकिन काम रुकने वाला नहीं है। भूत बच्चा लाइन में खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज, स्वामी जी महाराज, हमसे काम ले लो और हमारा एक बार काम तो आप देखिए। बाबा जी ने कहा कि तुमसे भी काम लिया जाएगा। जब बहुत बड़ा चौथा यज्ञ किया जाएगा, उस समय 10 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। चौथे सतयुग आगमन साकेत यज्ञ में उस समय व्यवस्था संभालने के लिए उस समय भूतों से भी काम लिया जाएगा। और उस समय जो रहेंगे, धर्म पर रहेंगे, जो उस समय बाबा जी की बात को मानेंगे, यज्ञ में शामिल होंगे, वो भूतों के काम को भी देखेंगे। बाबा जी ने कहा कि भूतों के काम को अभी आपने नहीं देखा। मथुरा में एक समय जो है स्वामी जी महाराज ने सेवकों को कहा था, सत्संगियों को, कि सेवा करने के लिए आ जाओ, कार्यक्रम होने वाला है। तो कुछ सत्संगी आए और कुछ नहीं आए। कहा कि बुआई का समय है, खेती में जब बुआई करते हैं, अनाज बोते हैं, अब ये थोड़े समय बाद आप, ऐसा समय था। कुछ लोग गए, कुछ नहीं गए। कहा बाबा जी हमारे बुआई करके फिर आएंगे। तो कुछ लोग आए तो स्वामी जी के पास ले जाया गया। स्वामी जी ने कहा कि बच्चा आप कितने लोग आए? कहा कि स्वामी जी हम इतने ही आए। कहा कि वो बच्चे नहीं आए? कहा वो कह रहे हैं कि हम खेती का काम करेंगे, उसके बाद जो है उस काम को निपटा करके आएंगे। बाबा जी ने कहा अच्छा। तो उनको ये लगता है कि बाबा जी का काम रुक जाएगा। फिर उनको आदेश दे दिया सत्संगियों को कि आप अपने काम में लग जाइए। एक सत्संगी प्रेमी को बुलाया कि बच्चा, तुम रात के 12 बजे एक बांस बांबू कहते हैं, टोकर जिसको आप कहते हो, एक बात जो है शमशान घाट में गाड़ करके आ जाओ, और वहां पर ये बता देना कि बाबा जी ने इतने इतने सेवादारों के लिए आवश्यकता बताई है, इतने इतने सेवादार बाबा जी को चाहिए, बस इतना बोल करके तुम आ जाना। प्रेमी, जो मैं गोरखपुर में गया था कुछ दिन पहले, वहां पर वो प्रेमी मिला, उसने ये बात बताई थी कि हमारी ये बात है, आंखों देखी, हम स्वयं वहां पर थे।
तो प्रेमी ने कहा कि वहां पर यह घटना हुई रात के 12 बजे, जब बांबू गाड़ करके मैं आया, फिर कह करके आया कि स्वामी जी महाराज को सेवादारों की आवश्यकता है, और वापस आश्रम पे आ गया तो रात को ही देखता हूं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, और न जाने कहां से आ गए। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और बहुत जल्दी जल्दी रावटी, डेरे, टेंट और ये और वो और खेती का काम और वो काम रात में ही शुरू हो गए। न जाने कहां से आए, रात में ही काम शुरू कर दिए, और सवेरे होने से पहले स्वामी जी से आज्ञा लेकर के चले भी गए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, वो प्रेमी कह रहा था कि मुझे स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा देखा आपने, ये आप जो बांबू गाड़ करके आए थे, उस बांबू को दोबारा निकालने जाओ, अगर नहीं निकालने जाओगे तो दोबारा आ जाएंगे। तो प्रेमी समझ गया बात को कि ये बांबू जो गया था शमशान घाट में गाड़ने के लिए, भूत आकर के जो सेवा करके गए और उन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया। तो स्वामी जी का काम रुकने वाला नहीं है। 1983 में 1 करोड़ लोग खड़े कर दिए और ये कहा कि जब तक समाज में जो है दुख दूर नहीं हो जाता, समाज में सुख, समृद्धि, शांति और राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं आ जाती, समाज की, घर की, आपकी व्यवस्था जब तक ठीक नहीं हो जाती, तब तक ये कलतान नहीं उतरेगा। तो बाबा जी का लक्ष्य है धर्म की स्थापना करना, और धर्म की स्थापना बाबा जी ने कहा होकर के रहेगी, उसको कोई मायका लाल रोक नहीं सकता। पर आपको चाहिए कि आप अपने बचाव का साधन जुटाओ। तो बचाव का साधन बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम। पहला बचाव का साधन जय गुरुदेव नाम। दूसरा बाबा जी ने कहा शाकाहारी सदाचारी रहना। तीसरा आप धर्म पर रहना। चौथा महात्माओं की शरण ले लो। बाबा जी ने कहा किसी भी महात्माओं की शरण ले लो। चौथा महात्माओं की शरण ले लो। इस तरह से स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब आप महात्माओं की बात मान लोगे, उनकी छत्र छाया में आ जाओगे, तो आप पिसने से बच जाओगे। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि काल और माया की चक्की अभी चलने वाली है, अभी चक्की रुकी हुई है, और चक्की के बीच में हम आप दाने की तरह डाले जाएंगे। कबीर साहब ने कहा कि चलती चक्की देख करके दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। यानी सब पीसे जाएंगे। अगर चलती चक्की के बीच में अगर आ जाएंगे काल और माया, दोनों के बीच, काल और माया का मतलब क्या होता है? जो माया के पसारे में उलझे हुए हैं, जो माया को महत्व देते हैं। माया क्या है? धन, रुपया, दौलत, जोरू, पुत्र, परिवार, बस इसी में जो उलझा पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, रुपया, ये सब माया का पसारा है। तो ये काम जो करेंगे, बाबा जी ने कहा कि वो काल माया की चक्की में पीसे जाएंगे, परंतु वो पीसा नहीं जाएगा। कबीर साहब ने कहा चलती चक्की देख करके दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। फिर आगे चल करके कहा कि चक्की चले तो चलने दे, तू काहे को रोए। चक्की चले तो चलने दे, तू काहे को रोए। और जो दाना खूंटे संग लगा रहे, पीस सके ना कोई। तो खूंटा क्या है? धर्म है। धर्म है। खूंटा महात्मा है। खूंटा आपको वर्तमान समय में जो जय गुरुदेव नाम आपको जो दिया हुआ है, बाबा जी ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम बच्चा ना आपका है, ना मेरा है, ना पेड़ का है, ना पंछी का है, ना किसी पशु का है। यह नाम उस अनामी का है जिसने अनेक ब्रह्मांड रच दिए, जिसने अनेक ब्रह्म और ईश्वर को रच दिया, उसका यह नाम है। और जब इस नाम को तुम पुकारोगे तो वह जो है मदद करेगा। तो धर्म की स्थापना होगी। धर्म ध्वजा आ गई। जय गुरुदेव की जो धर्म ध्वजा है, इसको आप अपने घर पर लगाइए। पहली बात, मुसीबत में, तकलीफ में, बाहर कहीं भी जाओ, जंगलों में, अपने जो है गले में जय गुरुदेव का नाम का लॉकेट रखिए, बाबा जी का फोटो रखिए, या फिर अपने जो है जेब में आप जय गुरुदेव नाम की प्लेट रख लीजिए। ये आपका हो जाएगा सुरक्षा कवच। तो सारी व्यवस्था गुरु महाराज ने कर रखी है, लेकिन आवश्यकता यह है कि हमारे अंदर वैचारिक क्रांति होनी चाहिए, यानी विचारों की क्रांति। जो बुरे विचार हमारे अंदर घर कर गए हैं, उन विचारों को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए, और अच्छे विचारों को लेने का जो है हमको शुरुआत कहीं ना कहीं करनी चाहिए। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि रोटी को अगर एक तरफ ही अगर सेकते चले जाओ तो क्या होगा? जल जाएगी। खाने में स्वाद आएगा? नहीं आएगा। खाने में स्वाद नहीं आएगा तो घर वाले नाराज हो जाएंगे, और पति अगर गुस्सेल है तो 2 चापट भी लगा देगा। तो स्वामी जी महाराज महात्मा कहते हैं, धर्मशास्त्र और सिद्धांत कहते हैं कि जिस तरह तुमने जो है रोटी को एक तरफ सेका है, तुमको अभी पता चल गया कि तुमने बहुत मांस खाया, बहुत शराब पी, बहुत चोरी की, बहुत ठगी की, बहुत बेईमानी की, क्या तुमको सुख मिला? बाबा जी कहते थे मन से कि बच्चा मेरे पास जो है लूट मार करने वाले डाकू भी आते, चोर भी, चक्के भी आते, और मैं जब उनसे पूछता हूं कि कितना बचाया,
तो कहते अरे बाबा जी बचा है कुछ नहीं, करोड़ों की लूट की, लेकिन जो हमारा खुद का था घर का वो भी चला गया। तो हमने ये बात को देख लिया, एक तरफ रोटी को सेक करके, मांस खा करके, शराब पी करके और तमाम चोरी बेईमानी ठगी घूस भ्रष्टाचार करके, लेकिन सुख शांति कहीं नहीं मिली। तो बाबा जी ने कहा कि अभी आप रोटी को दूसरी तरफ उल्टो, धर्म पर आ जाओ, सच्चाई पर आ जाओ, ईमानदारी पर आ जाओ, प्रेम पर आ जाओ, अहिंसा पर आ जाओ, दया पर आ जाओ, सत्य पर आ जाओ। और जब इस तरह से रोटी को सेकोगे तो तुमको बुराई का अनुभव होगा, और जब अच्छाई को अपना लोगे तो तुम बुराई की तरफ नजर उठा करके नहीं देखोगे, क्योंकि तुमको अनुभव है कि ये बुराई से कुछ नहीं मिला, इसलिए अच्छाई से जो मिलने वाला है वो अच्छाई से ही मिलेगा। इस तरह से बाबा जी ने बताने में कोई कोर कसर नहीं रखी। समझने में हमारी कहीं ना कहीं कमी हो गई, और न समझ पाए न चलने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसलिए धर्म प्रेमियों, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, अपील है, दरख्वास्त है, जितना हो सके धर्म की पालना और धर्म की शिक्षा और धर्म के रास्ते पर हमको आपको चलना है। हर एक बुराई को निकालते रहना है और हर एक अच्छाइयों को अपने अंदर लेते रहना है।